नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कौन कितना तैयार, सियासत जोरदार। जी हां, 2028 की बिसात बीजेपी ने बिछाना शुरू कर दी है। बीजेपी अभी से मिशन मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल मोहन सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लिहाजा सीएम मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक कर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। खास फोकस उन सीटों पर है जहां बीजेपी पिछला चुनाव हार गई थी। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी संगठन को लेकर संघर्ष करती नजर आ रही है। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के महीनों बाद भी पार्टी समीक्षा में उलझी हुई है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की इस तैयारियों पर हमलावर है, इसलिए अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी तैयार कर रही 2028 का प्लान। हारी हुई सीटों पर विशेष ध्यान। भले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी तकरीबन 2.5 साल का वक्त हो, लेकिन बीजेपी 2028 का चुनाव जीतने के लिए अभी से मिशन मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल मोहन सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक कर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं हो रही, बल्कि 2023 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, उन सीटों पर दोबारा कब्जा कैसे किया जाए, इसकी रणनीति भी बनाई जा रही है। मंत्रियों से सवाल जवाब हो रहे हैं। हारी हुई सीटों पर क्या काम हुआ, यानी फीडबैक लिया जा रहा है। तो निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। बूथ मैनेजमेंट से लेकर संगठन की मजबूती तक हर स्तर पर बीजेपी चुनावी रोड मैप तैयार कर रही है। सरकार का सरोकार भी है। अंत्योदय से आम जन को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, ये सब कामों पे जब हम लगातार काम कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की एक एक विधानसभा, मध्य प्रदेश का एक एक बूथ और हर मतदान केंद्र हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसके लिए संगठन और सरकार निरंतर काम करते ही रहते हैं। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 2.5 साल का समय बचा है, लेकिन पार्टी अब तक अपने संगठन को लेकर स्पष्ट तस्वीर पेश नहीं कर पाई। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुए तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक समीक्षा और बैठकों का दौर ही खत्म नहीं हो पा रहा। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि उसका संगठन मजबूत हुआ या कमजोर, लेकिन वो बीजेपी की समीक्षा पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है सबको पता है, सरकार को पता नहीं है। अगर समीक्षा करनी है तो शिक्षा विभाग की समीक्षा स्कूल में जाने वाले बच्चों से पूछकर करें, अस्पताल में जो रोगी भर्ती हैं उनसे पूछकर समीक्षा करें कि कैसा काम चल रहा है। जब कोई भी समीक्षा मैदानी गतिविधियों को छोड़ती है तो वो समीक्षा नहीं रह जाती, वो औपचारिकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं बीजेपी जहां अगले चुनाव की तैयारी में कई कदम आगे निकल चुकी है, तो वे कांग्रेस अब भी संगठन खड़ा करने की शुरुआती प्रक्रिया में उलझी हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बिना मजबूत संगठन के कांग्रेस 2028 में बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? फिलहाल तस्वीर साफ है, बीजेपी चुनावी रणभूमि की तैयारी में जुटी है, जबकि कांग्रेस अब भी अपने ही संगठन की बुनियाद मजबूत करने की जद्दोजहद में दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या बीजेपी ने 2028 का रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है? दूसरा सवाल, बिना मजबूत संगठन के कांग्रेस कैसे आने वाले चुनाव में बीजेपी को टक्कर देगी? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी की यह सक्रियता 2028 में कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या 2028 का रोड मैप बनाना अभी से शुरू कर दिया है या एंटी इनकम्बेंसी से डर गए?
ब्रजेश जी, मुझे लगता है देश में यदि किसी पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी इस वर्ड को बीट किया तो वो एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। आप देखेंगे इस देश में प्रो इनकम्बेंसी का वो दौर आ गया है जिसमें सरकारें अपने अच्छे कार्यों की वजह से बार बार रिपीट होते जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे मध्य प्रदेश के समूचे संगठन के नेतृत्व ने जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में जो एक हम कहेंगे कि कुछ दिशा निर्देशक तत्व होने चाहिए, सरकारों को अपने काम की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विपक्ष नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करते रहता है, हम एक्शन मोड में आकर वो रिलैक्स मोड में जाते हैं, हम एक्शन मोड में आकर 24/7 किस प्रकार से डिलीवरी करनी है उस डिलीवरी को के लिए हमारी चर्चाएं होती है और उसके लिए हमारा काम होता है। जिस प्रकार की ये समीक्षाएं चल रही है ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कंफर्ट जोन के लिए नहीं बनी है। हमारे लिए एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति पूर्ण जवाबदेही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स की एरा में विश्वास करते हैं। हम काम करने में विश्वास रखते हैं और उन कामों का किस प्रकार से उसका आकलन हम करें, उन कामों के ऊपर समीक्षा करके अपने नेताओं को और क्या दायित्व दे। कल हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का वक्तव्य आया था वो समीक्षा के बाद में और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे संकल्प थे उनको हमने कितना पूरा किया है, जो हमारी हारी हुई विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर हमारे मंत्रीगणों की क्या तैयारी है, प्रभार के जिलों में उनके कितने प्रवास हुए, संगठन के साथ में उनकी कितनी बैठकें हुई है, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लेकिन उनका क्या विपक्ष प्लान तो ऑफ कह रहे एक्शन। हैं कि सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं आप लोग। जमीन पर निश्चित रूप से जाकर विकास- देखिए, स्कूल में जाकर जी, देखिए, अस्पताल में जी, जाकर विपक्ष देखिए। विपक्ष इस गलतफहमी में रहता है कि हम औपचारिकता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष को यह गलतफहमी मुबारक हो। इस प्रकार की गलतफहमी में हो रहे हैं 2028-29 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, हम वही हमारा परफॉर्मेंस दोहराएंगे जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 50% वोट शेयर के साथ में, एब्सोल्यूट वोट शेयर के साथ में जिस प्रकार की सीटें लेके आती है, जिस प्रकार का हिस्टोरिकल मैंडेट भाजपा को मिलता है वो इसी प्रकार से मिलते रहेगा। क्योंकि कांग्रेस को या तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए या तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से सीखेगी तो परिश्रम करना सीखेंगी और अपनी गलतियों से सीखेंगी तो निश्चित रूप से परिश्रम करना सीखेगी कि ठीक। उनकी कमियां कहाँ हैं। एक दल जो अपने मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्ष नहीं बना पा रहा, एक दल वो जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट जिसको हम कहेंगे कि समीक्षा रिपोर्ट आने की बात हो रही थी वो नहीं कर पा रहा। आज के समाचार पत्रों में बड़ी प्रमुखता से समाचार छपा है कि कांग्रेस में टैलेंट हंट चल रहा था प्रवक्ताओं की खोज के लिए। उस टैलेंट हंट में किस प्रकार से वरिष्ठ नेता नाराज हो गए, किस प्रकार से अपने बेटों को वहां तरजीह दी जा रही है, ये सारा का सारा समाचार पत्रों ने लिखा है। तो निश्चित रूप से जिस दल की स्थिति इतनी दयनीय हो वो भाजपा जैसे कर्तव्य परायण दल के साथ में ना तो चेष्टा कर सकता है बातचीत की, ना तो कम्पीट कर सकता है। तो अंबिका जी, गलतफहमी में है आप, या तो बीजेपी से सीख लीजिए, अपनी गलतियों से सीख लीजिए। वो कह रहे हैं आप अपना संगठन मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में 2028 में कैसे मुकाबला करेंगे? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी से हमें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको सीखा जाए। अरे आपके नेता कहते हैं संघ से सीखिए। अकर्मण्य लोगों की जमात, हमारे नेता कहते होंगे, लेकिन कांग्रेस का ये मत नहीं है कि हमें संघ से कुछ सीखना है। भारतीय जनता पार्टी से क्या सीखेंगे हम? वादा खिलाफी सीखेंगे, भ्रष्टाचार करना सीखेंगे और अकर्मण्यता सीखेंगे। देखिए, जो भी ये समीक्षा कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, ये सब नौटंकी है, ये औपचारिकताएं हैं। इनको समीक्षा बहुत पहले कर लेना चाहिए थी। अब समीक्षा कर रहे हैं, 2.5 साल बाद समीक्षा कर रहे हैं, जब सब कुछ दुर्दशा हो गई है पूरी तरह प्रदेश की। 12 मंत्री इनके नाकारा हैं, अकर्मण्य हैं, इनके विभागों की स्थिति बहुत जर्जर है। देखिए, आप ही वो हारी सीटों पर फोकस कर रहे हैं, वो नगरीय निकाय चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं हसीन सपने मुंगेरी लाल के। इनकी जमीन हिल चुकी है, धरातल खत्म हो गया है। सिर्फ आलोचना से जीत जाएंगे आप, ऐसी में काम चलेगा? अयोध्या की बिल्कुल 100%। ये लोग जो भी आलोचना से जीतेंगे, बस संगठन के मजबूत नहीं करेंगे। देखिए, संगठन हमारा मजबूत बूथ से लेके ग्राम पंचायत से लेके जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक है। इनको तो फोबिया हो गया हमारे जीतू पटवारी का। जिस प्रकार से संगठन को वो मजबूत कर रहे हैं और हमारे राहुल गांधी जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इससे ये लोग बड़े भयभीत हैं। क्योंकि ये लोग तो नीचे से ऊपर तक आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, अकर्मण्यताओं में। जनता से जो वादे करके आए वही वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट कहता है एनफ इज एनफ। इनके विजय साय के बारे में इनमें इतनी नैतिकता नहीं है कि उस विजय साय को ये लोग अपने मंत्री पद से माने हटा दें। इनके स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं?
स्वास्थ्य मंत्री जी 35 बच्चे निगल गए, वो इनकी लापरवाही से काल कवलित हो गए विषाक्त सिरप पीने से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो इंदौर उन्हीं में की विषाक्त गलतियों से पानी जीतेंगे पीने ना, से लोग मर अपनी गए। तरफ से कोई मेहनत नहीं करेंगे ना, और- संगठन खड़ा करेंगे, सिर्फ कह देने से नहीं ना। समीक्षा तो आप भी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम हटा देंगे जो काम नहीं कर रहे। राहुल भैया कुछ कह रहे हैं, हम जन जन तक दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं, हम लोग अरुण यादव जन-जन चुप्पी तक साधे हैं। प्रदेश जी आम व्यक्ति से जीवन संपर्क है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष सीधा एक सुदूर गांव के कार्यकर्ता से बात करता है, ठीक। ऐसा नहीं है। पूरा मन सीधा संवाद हमारा होता है गांव के आम आदमी से, गांव के आम कार्यकर्ता से। और मैंने पहले ही निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी मॉनिटरिंग संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसलिए इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक। ये तो रवानगी के लिए तैयार हैं। ठीक। 2028 में इनका बढ़िया बधाई समारोह ठीक है, होगा, इसका जवाब ले आप लेंगे, देखते जाइएगा। लेकिन रविंद्र जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। रविंद्र जी, आकर डूब गए हैं ये लोग। क्या बीजेपी की सक्रियता 2028 में कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? और जो अंबिका जी कह रहे हैं कि उनका संगठन मजबूत है, सीधे संपर्क में है वो जनता से, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सक्रियता है वो हमेशा 24/7 वाली है। तो चुनाव हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उनके कार्यकर्ता उनके कार्यालयों में बैठक होता है, प्रशिक्षण शिविर होता है। मेरे ख्याल से जब भी कहीं पर आप देखेंगे जिले में कोई ना कोई प्रभारी मंत्री आएगा, कहीं कोई अध्यक्ष आ जाएगा, कहीं संगठन मंत्री आएगा, लगातार दौरे करते हैं। अभी कांग्रेस में ये जरूर है कि अभी कहीं कहीं जाकर, जैसे अजय सिंह राहुल ने बिंद और महाकौशल के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया, बिल्कुल वाकई दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर किया, कार्यकर्ताओं से बैठक की, बड़े नेताओं के घर गए और उन्होंने ये बात बोली कि सोए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई भी शहर में ऐसा कार्यक्रम नहीं किया कि कार्यकर्ताओं को जाकर बताएं कि कांग्रेस की क्या नीति है, क्यों कांग्रेस लगातार विफल हो रही है, कांग्रेस को कैसे सक्रियता रही। मतलब वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं कि संगठन की बढ़ा रहे हैं? और उन्होंने कई बार, आप देखिए, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके हाथ में मुद्दे नहीं दिए या भारतीय जनता पार्टी सरकार से गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाने की बजाय तो नेताओं के चौखट पर जाता है। कमलनाथ, उसको मालूम कि कमलनाथ टिकट देंगे, दिग्विजय सिंह टिकट देंगे, अजय सिंह राहुल देंगे, तो उनके चौखट पर जाकर उनके दरबार में मत्था टेकने के अलावा वो कोई काम नहीं करता। वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए काम करता। आप कह रहे हैं उनका संगठन है, तो फिर इतने समय से चुनाव क्यों हार रहे हैं? 2018 में आपकी सरकार गिरा दी गई थी, आप वो संदेश जनता तक पहुंचा नहीं पाए, तो दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 रहकर लगातार जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं को, देखिए उनके यहाँ भी नाराजगी, उनके यहाँ नियुक्ति देर से हो रही, लेकिन क्या उन नियुक्तियों का या उन जो नाराजगी का फायदा कांग्रेस उठा पा रही है? नहीं उठा पा रही। क्यों नहीं उठा पा रही? उनके संगठन जो भी है, देखिए नेता आता है, अजय सिंह आएंगे तो उनके समर्थक चले आएंगे। कमलनाथ ने तो आने ही बंद कर दिया, सिर्फ बयान देते हैं। अभी उन्होंने बयान दिया कि पूरे देश में गैस का संकट है, कांग्रेस चिल्ला रही थी, वो कह रहे थे मध्य प्रदेश में गैस का संकट नहीं है। ये कमलनाथ का बयान था। आप सोचिए कि उनमें खुद नहीं, कौन सा बयान, जैसा आप बता रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं में एक बयान की बात ही नहीं है। तो दिग्विजय सिंह अलग भाषा बोल देंगे, जीतू पटवारी अलग भाषा बोल देंगे, अजय सिंह अलग भाषा बोल देंगे। तो कांग्रेस को यह देखना चाहिए कि यदि वाकई में मुद्दे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से यदि कोई मैसेज चलता है तो ब्लॉक लेवल तक वो एक ही बात बोल देगा कि राहुल गांधी ने गलत बोला, राहुल गांधी ने सही बोला है गलत बोला, वो एक ही बात बोलेगा कि उसने क्या बोला, तो पार्टी की वही लाइन पर बोलता चला जाएगा। कांग्रेस में ये चीज की कमी है। और देखिए, अब संसाधन इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इन सब बातों का फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए। और आपको आगे आकर बातें उनको देखिए, सामने दिख रहा है कि एक मजबूत संगठन है, हर तकनीकी रूप से आप सक्षम है, पैसे में सक्षम है, चंदे में सक्षम है, कार्यकर्ताओं में सक्षम है। आप उससे मुकाबला करने के लिए उसी तरीके की फौज खड़ी करेंगे ना, ऐसा थोड़ी करेंगे कि जैसा सामने एक बड़ा वो तो कह रहे हैं उनसे सीखने की हमको जरूरत ही नहीं है। सीखा नहीं, मतलब आप अपनी ताकत तो बढ़ाएं, अपने तरीके से लड़ाई लड़े, मत सीखें उनसे। लेकिन आपको यदि सामने मजबूत टीम दिख रही है, मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम सामने दिख रही है, तो आपको केन्या की टीम को भी तो वैसे ही खेलना पड़ेगा ना कि भाई हमको ऑस्ट्रेलिया के सामने मजबूत दिखने के लिए कुछ तो प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ रहा है ना, उसकी टीम, वो तो केन्या की टीम समझ रहा है। तभी तो 25 साल से यहाँ पर है, जहां से कांग्रेस गई वहां से लौटी नहीं। आ रहा हूं अंबिका जी। हाँ, जिस राज्य से कांग्रेस गई वहां से लौटी नहीं कभी। ये कांग्रेस तो कांग्रेस जहां से गई है अंबिका जी, वहां से लौटी नहीं है, क्योंकि जो मजबूत टीम सामने है उसकी आप मजबूती नहीं देखते हो, आप उसकी कमजोर बताते हो। उससे नहीं सीख रहे, अपनी गलतियों से ही सीख लीजिए।
देखिए ब्रजेश जी, हम तो गांधी की विचारधारा को आत्मसात कर चलने वाले हैं। हमें गॉडसे की विचारधारा से सीखने की कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरा ये मत है सीखो, कि किसी हम और लोग से सीख लीजिए। अरे ट्रम्प ट्रम्प कांग्रेस चिल्लाते रहे तो पार्टी उससे कई सीख बार लीजिए। कांग्रेस पार्टी कई बार गिरी, इसके बाद उठी, फिर दोगुनी ताकत के साथ चल पड़ी। हम लोगों के शुरू से लेके अब तक कई दौर अरे तो ऐसे आए अंबिका जी हैं उठती हुई जब भी तो नजर कांग्रेस आए, वो पार्टी जो गिरी है तो उठ ही नहीं पा नहीं रही है। निश्चित नहीं दौड़ती हुई नजर आएगी, आप चिंता मत करो। आप तो देख लेना 2028 में कांग्रेस का वो परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा, वो चमत्कार दिखाई देगा कि आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। ऐसा ना और हो ये कि लोग इस चमत्कार बात की का उम्मीद आवाज करके बैठे रहे आप कि लौट के आ रहे हैं नहीं, कमलनाथ, बिल्कुल नहीं। भाभी मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो भी चमत्कार की उम्मीद थी शायद। देखिए देखिए जी, आप भी जानते हो कि अब जनता कितनी आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और इनके वो कह रहे हैं ना कार्यक्रमों से रविंद्र है। जी, ऐसा इस नहीं है कि प्रकार बीजेपी से गलती नहीं कर रही, आप उस गलती का कितना फायदा उठा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। पूरा 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 जनता को जगा भी रहे और इनको चेता भी रहे। शासन जो चैन की नींद सो रहा है नहीं, बेखबर होकर हो इनको सकता है पूरा आपके अंकुश भी लगा रहे हैं इनके आपके ऊपर। चेताने से ही हम चेत गए अपने- हों, वो समीक्षा कर रहे हैं, गलतियां उनको सुधार रहे हैं। देखिए ये तो अपने सुख को भोग रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष और सुख ये सुख में ही लिपटे रहेंगे और हम संघर्ष करके विजयश्री को प्राप्त करेंगे। आप लोग देखना, ये लोग बहुत सत्ता के मद में मस्त हैं, अभी मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं, सोए ठीक। हुए हाथी की तरह हैं। चलो मान लो हम चीटी है लेकिन जागे हुए हैं हम लोग, ठीक है, ये सोते रहेंगे। लेकिन हम आप लोग तो अपने आप जागे गंतव्य जनता को तक जगा रहा है पहुंच को नहीं जगा रहा है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। लेकिन अजय जावले जी वो कह रहे हैं कि आप मदमस्त हैं, सत्ता के मद में चूर हैं और 2028 में वो लौट कर आ रहे हैं। ब्रजेश जी, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का कांग्रेस को कभी तमगा था। देश के लगभग सारे राज्यों में इनकी सरकारें थी, आज मात्र 4 राज्यों में बचे और वो 4 राज्यों में भी किस प्रकार से इनकी सत्ता है वो आप हम सभी देख रहे हैं। मूल रूप से विषय ये आ जाता है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, क्या कभी हम अपने जो रिजल्ट आते हैं उसकी कभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, क्या हम चेक एंड बैलेंस की राजनीति को अपनाते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बार बार कांग्रेस चुनाव हार रही है। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने या किसी ने ये कहा है कि कभी हमारे नेतृत्व की भी समीक्षा हो रही है? कार्यकर्ताओं की समीक्षा बहुत होती है, नीचे के जमीन के कार्यकर्ताओं को 3-3 बार प्रश्न बुला के उनकी समीक्षा की जाती है, लेकिन जब तक के अनलेस एंड अनटिल राहुल गांधी जी के नेतृत्व की, गांधी परिवार के नेतृत्व की समीक्षा नहीं होगी, कांग्रेस का कुछ अच्छा नहीं होने वाला। दूसरा, उनकी आज का समीक्षा वोटर कौन बड़ा करेगा? वो तो जागरूक सबकी है। समीक्षा करते हैं भाई। यही तो विषय है, यही तो विषय है कि कभी संगठन को कभी ये सोचना पड़ेगा, गांधी परिवार को, कि हमसे अच्छा नहीं हो रहा दल का, तो दल के लिए, दल का अच्छा करने के लिए हमें पीछे आना पड़ेगा, जिन लोगों से अच्छा होगा उनको आगे करना पड़ेगा। आज का वोटर बड़ा जागरूक है, वो जाति, धर्म और खोखले वादों के आधार पर चुनाव में वोट नहीं करता। जनता टेंजिबल रिजल्ट्स को देखती है, धरातल पर क्या परिणाम दिख रहे हैं और उन परिणामों के ऊपर ही जनता जनादेश देती है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस का उदाहरण आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपने मंत्रियों को बुलाकर खूब उनके विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार को 2.5 वर्ष हुए, 2.5 वर्षों में उनके विभागों ने क्या काम किए, एक 1-to-1 असेसमेंट का काम कर रहे हैं कि जो सरकारी विभागों की फाइलें हैं उसकी रफ्तार भी ना धीमी रहे। दूसरा, एक जीरो टॉलरेंस इनकॉम्प्लिसेंसी, मतलब हमने चुनाव जीतने से संतुष्टि नहीं आई, काम करने से संतुष्टि आएगी, काम कितना बेहतर करेंगे और कितना कहते करेंगे। और हर किसी का कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस है, मंत्री काम कर रहे हैं, उनका हमारा संगठन भी उनका चेक एंड बैलेंस करेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका चेक एंड बैलेंस करेंगे। ताकत सत्ता है या संगठन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संगठन सर्वोपरि के भाव के साथ में चलती है, सत्ता आती जाती रहती है। यदि आपका संगठन चुस्त दुरुस्त रहेगा, संगठन खड़ा रहेगा, तो अनेकों राज्यों में आपकी सरकार आ जाएगी। अभी बंगाल का उदाहरण देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 से लड़ी, 0 थी, फिर 3 आई, फिर 77 आई और 77 से आज आप देखेंगे कि वहां का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। लेकिन हिस्टोरिकली आपका संगठन खड़ा हो गया, संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपना प्राण लगाया और समर्पण भाव से काम किया, सत्ता आपके दरवाजे पे आ गई। कांग्रेस जैसा नहीं है, कांग्रेस के पास सत्ता थी, कांग्रेस ने कभी संगठन पे काम नहीं किया। मध्य प्रदेश देश का सबसे चरमराया हुआ संगठन है। आप इस बात को लिख के रख लीजिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ये दोनों की यदि पटरी नहीं बैठी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का बाकी जो स्ट्रक्चर है उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, इसका जवाब तो ले लेंगे, लेकिन रविंद्र जी, यदि कांग्रेस का संगठन कमजोर है तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, कांग्रेस का संगठन कमजोर है, इसके मतलब है कि वहां का कांग्रेस के नेता जो छत्रप है उनकी गलती है, वो संगठन को महत्व देते नहीं है, वो छत्रप अपने प्राथमिकता देते हैं। हर जगह एक छत्रप बना हुआ है, चाहे मालवा का ले लिए, चाहे बिंद का ले लिए, चाहे महाकौशल का ले लिए,
वो छत्रप है। अब वो छत्रप यदि कमजोर हो गए हैं, अब 80 साल के हो गए, 77 साल के हो गए, 72 साल के हो गए, तो किसी यूथ को आगे आने दीजिए ना। अब वो जीतू पटवारी यदि और उमंग सिंघार लगातार काम कर रहे हैं तो इनको वो मार्गदर्शन का काम करना चाहिए, उनको आगे आकर प्लानिंग बना के देना चाहिए। लेकिन वो प्लानिंग में नहीं कर रहे, वो खुद अपने आप को ले रहे हैं। जैसा चर्चा है कि भाई कमलनाथ खुद चाहते हैं उन्हें राज्यसभा में भेजा जाए, यदि राज्यसभा में नहीं जाएंगे तो 7-8 विधायक बगावत करके क्रॉस वोटिंग कर देंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगे। वो खुद भाजपा में जाने वाले थे, लेकिन जाते जाते रुक गए। लोकसभा चुनाव के समय तो उन्होंने क्लियर घोषणा ही कर दी थी। अब उसके बाद वो चाहते कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाए। तो अब रहा सवाल, देखिए भारत ऐसा नहीं कि हम कहें कि कांग्रेस भर में खराबी है, भारतीय जनता पार्टी में स्वतः बहुत ज्यादा असंतोष है, ये क्लियर दिख रहा है। देखिए बुंदेलखंड के 3-3, 4-4 बड़े नेता घरों में बैठे हुए, उनकी नाराजगी क्लियर दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है। मंत्रिमंडल में भी लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए बुंदेलखंड में कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है ना। पहले छत्रपों ने मलाई खाई, अब वो मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। और यदि वो थोड़ा सा कांग्रेस का थोड़ा सा मजबूत संगठन दिखता है, कांग्रेस में थोड़ा सा संभावनाएं दिखती, तो आपको कुछ कार्यकर्ता या कुछ नए कार्यकर्ता मिलते, वहां का संतोष आपकी तरफ आता। आपके पास वो संभावना नहीं, तो आदमी कहता कि वहां जाके मिलेगा क्या, वहां जाके रहेगा क्या। तो अंबिका जी जवाब दे दीजिए, छत्रप थे पहले, ताकत आपकी, अब वो बुढ़ापे में आ गए लेकिन सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, और आगे आगे जो आपकी पीढ़ी उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जब भारतीय जनता पार्टी 2 से अभी सरकार में आ सकती है, तो हम तो अभी 100 हैं, 100 से हम भी 280 तक पहुंच जाएंगे। हमें पूरी तरह से विश्वास है जनता मतलब जितने साल उनको लगे उतने साल की उम्मीद बांध रहे हो आप? नहीं, ये उम्मीद वाली बात नहीं है। ये लोग अपने भ्रम को, यदि कोई परीक्षा में आप असफल हो गए हो तो पास होने के लिए ज्यादा मेहनत करोगे ना अंबिका जी? क्या ये कहोगे कि हाँ मैं देता जाता हूँ परीक्षा, एक दिन आ ही जाऊंगा, पास हो ही जाऊंगा? दुगनी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ और एक संकल्पित भावना के साथ हम लोग पूरी तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग में कौन? कमलनाथ आपके साथ हैं, अरुण यादव आपके साथ हैं, अजय सिंह राहुल भैया आपके साथ हैं, दिग्विजय सिंह आपके साथ हैं, और वो तो कह रहे हैं कि 2 नेता ही जो आपके साथ नहीं है। हमारे देखिए ब्रजेश जी, अभी अजय धवले जी कह रहे थे कि इनमें नहीं पट रही है, हमारे नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष जी में इनके आप बहुत अच्छी पट रही है। कैलाश विजयवर्गीय में और माननीय अध्यक्ष नहीं है ना, हेमंत खंडेलवाल और मोहन यादव में पट रही कि नहीं पट रही? देखिए अब हमारे यहाँ तो पूरा कोऑर्डिनेशन है, पूरा समन्वय है, वरिष्ठ नेताओं का, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त है हमारे जीतू पटवारी जी को, पूरी टीम को। इसलिए दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि गुरु गुड़ रह गए, शक्कर चेला चीनी हो गया। ये कोई बात नहीं है, वो तो ये आशीष वचन है उनके और आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्न होता है। हमारे यहाँ तो गुरु देखकर, चेला को आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होता है। पूरा आशीर्वाद दिल से दे रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। चलिए ठीक है, माफी चाहता हूँ अंबिका जी, आपको बीच में रोकने का समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी लगातार मिशन मूड में रहती है, चुनावी रणनीति बनाती, गलतियों से सबक लेती है, संगठन को मजबूत करती है, बूथ स्तर तक जाकर काम करती है। लेकिन क्या कांग्रेस भी वैसे काम करती नजर आ रही है, या उसके छत्रप अब जबकि वो कमजोर हो गए हैं, बुढ़ापे की दहलीज पर हैं, वो संगठन को मजबूत नहीं होने दे रहे हैं? तो क्या कांग्रेस गलतियों से सबक लेगी या सिर्फ आलोचना करके सत्ता में वापसी कर पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।